बच्चों नमस्कार। आज आपकी कक्षा 10वीं अध्याय 10 वृत्त की प्रश्नावली 10.2 का सवाल नंबर 4 और 5 किस प्रकार हल करें, इस पर चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 4 के अंदर बच्चों हमारा क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखाएं समांतर होती है। तो सबसे पहले इसके अंदर बच्चों क्या करेंगे, एक वृत्त खींच लेते हैं जिसका केंद्र क्या है O। इसका आप एक बना देते हैं व्यास, ये जाएगा इसका व्यास। व्यास इसका बच्चों ए बी। इसके सिरों पर दो समांतर रेखाएं हमने खींच दी हैं। इसके सिरों क्या है बच्चों, दो समांतर रेखाएं हमने खींच दी हैं। दो समांतर रेखाएं क्या है, एक आर एस है, दूसरी क्या है बच्चों हमारी पी क्यू। तो अब इसके अंदर हम लिखेंगे क्या, माना ए बी वृत्त का व्यास है और पी क्यू और आर एस इसके सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है बच्चों, ये हमें दिया गया है एक तरह से। अब हमें करना है इसमें सिद्ध। सिद्ध क्या करना बच्चों में, अब हमें इसमें सिद्ध करना है तो लिखेंगे सिद्ध कीजिए क्या व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखा समांतर। स्पर्शरेखा कौन है, पी क्यू और आर एस। तो लिखेंगे पी क्यू समांतर है आर एस के। हमें ये सिद्ध करना। तो ये इसका कर लेते हैं सबसे पहले प्रमाण। क्या लिखेंगे, त्रिज्या से जाने वाली रेखा स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। ठीक है, तो आपका ये कोण कितना जाएगा 90, और इस तरफ वाला कोण मान लेते हैं 90। वैसे तो इस तरफ का भी होगा और इस तरफ का, इसको मान लेते हैं कोण है, किसको मान लेते हैं 2। लंब होती है। अब लंब होती है तो कोण एक बराबर कितना हमारा यहाँ से 90 डिग्री, कोण दो भी कितना यहाँ से हमारा 90 डिग्री, और एक और दो क्या है बराबर है। तो लिख देंगे कोण एक बराबर कोण 2। एक और दो क्या है, अंत एकांत्र कोण है। क्या है बच्चों दोनों, अंत एकांत्र कोण। अंत एकांत्र कोण है। अब अंत एकांत्र कोण है ऐसा कब हो सकता है, अब ये और ये कोण अंत एकांत्र, इसका मतलब क्या होगी, पी के और एस क्या होगी, बराबर होगी, सॉरी समांतर होगी। तो क्या लिखेंगे इसमें अब, क्योंकि एकांत्र कोण अंत एकांत्र कोण बराबर है, इसलिए रेखाएं पी क्यू और आर एस समांतर हैं। क्यों, क्या होंगे, पी क्यू और आर से समांतर होंगी। तो लिख देंगे इसलिए पी क्यू समांतर आर एस, यही हमें सिद्ध करना था और यही सिद्ध हुआ। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारा सवाल नंबर 4 समाप्त हुआ। अब हम चर्चा करेंगे सवाल नंबर 5 पर। सवाल नंबर 5 में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं केंद्र को वाला एक वृत्त। इस पर से यहाँ पर P बिंदु पर आपकी एक स्पर्श रेखा है ए बी, जो इसको बिंदु P पर क्या कर रही है, स्पर्श करती है। P जिसका स्पर्श बिंदु है। ठीक है, तो हमें करना कि क्या, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, स्पर्श रेखा पर जो हम लंब खींच रहे हैं ये वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसमें एक और बिंदु मान लेते हैं यहाँ पर क्यों। हम इसमें मानेंगे कि ये इससे ना होकर इससे जा रहा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें क्या, माना ए बी केंद्र ओ वाले वृत्त की एक स्पर्श रेखा तथा बी इसका स्पर्श बिंदु है। ठीक है, इसके बाद हम कहेंगे माना यदि संभव हो तो पी क्यू
रेखा कौन सी, ये पी की जो रेखा है ये क्या है, ए बी पर क्या है, समकोण है तथा पी क्यू बिंदु ओ से होकर नहीं गुजरता। ये लिख दिया हमने। अब हम क्या लिखेंगे, अब हम जानते हैं कि स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या की स्पर्श बिंदु जो है इस पर त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। इसलिए हमारा क्या जाएगा, कोण ओ पी बी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और उसी के साथ कोण क्यू पी बी भी क्या हो जाएगा, मान लेंगे 90 डिग्री है, हम मान लेंगे इसे। ठीक है, लिख दिया बच्चों ने। अगर ये है तो इसे लिखा जाएगा कोण ओ पी बी कितना जाएगा बच्चों, 90 डिग्री जाएगा। और कोण क्यू पी बी भी क्या जाएगा, अगर ये से होकर गुजरती है तो क्या जाएगा, ये भी 90 डिग्री। ये क्या करें बच्चों ने मान लिया या फिर कल्पना कर लिया इसे। तो जो कि अब हम लिखेंगे कोण ओ पी बी बराबर है कोण क्यू पी बी। साफ दिख रहा है कि ओ पी बी छोटा है, क्यू पी बी क्या है, बड़ा है। बराबर नहीं हो सकते, क्या लिखेंगे, संभव नहीं है। और यदि ये संभव नहीं है तो यहां से क्या जाएगा, अतः स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। कहाँ जाता है, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। इसी के साथ बच्चों आपका सवाल नंबर 5 समाप्त हुआ और आज का हमारा ये वीडियो भी यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।